वज़ीर आज़म की बलूचिस्तान में ग्रैंड डायलॉग की तजवीज़। शहबाज शरीफ ने कहा, बलूचिस्तान में मसाइल के हल के लिए ग्रैंड डायलॉग होना चाहिए। जब तक बलूचिस्तान तरक्की की दौड़ में शामिल नहीं होगा उस वक्त तक पाकिस्तान तरक्की नहीं करेगा। बलूचिस्तान में मजदूरी करने वालों को शनाख्त की बुनियाद पर कत्ल करना जायज़ नहीं। डायलॉग का मकसद बलूच अवाम की बात सुनना है। बलूचिस्तान के वसाइल की दौलत पर यहाँ के अवाम का हक है। मसाइल की आड़ में कोई मुहिब वतन बंदूक नहीं उठा सकता। अगर मसाइल और चैलेंज हैं तो इन्हें बाहिमी गुफ्तगू से हल किया जाए। KPQ और बलूचिस्तान में सिक्योरिटी फोर्सेस के IBOs 49 दहशतगर्द मारे गए। बनू, शुमाली वज़ीरिस्तान और अक्सई और खैबर में 12 खवारिज हलाक। मस्तोंग, मच, खुजदार और पंचकोर में 37 दहशतगर्द हलाक कर दिए गए। बड़ी तादाद में असलहा, धमाका खेज ड्रम और रिमोट डेटोनेशन का सामान बरामद। हलाक दहशतगर्द भारतीय सरपरस्ती में सरगर्म फितनतुल हिंदुस्तान से ताल्लुक रखते थे। बानी PTI के अस्पताल मुंतकली का केस। हुकूमत ने दोबारा नजरसानी दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में दायर कर दी। नजरसानी दरख्वास्त में 18 अगस्त का फैसला वापस लेने की इस्तदा। मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि सुप्रीम कोर्ट का हुक्मनामा कानून और जेल रूल्स के खिलाफ है। चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद की जानिब से मुतफर्रिक नजरसानी दरख्वास्त रजिस्ट्रार ऑफिस के एतराज़ात दूर करके दायर की गई। बानी PTI सेहतमंद करार। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा कि कैदी को 20 और 21 अगस्त की दरमियानी शब हिफाजती इंतजामात के तहत अस्पताल ले जाया गया। माहिर अमराज चश्म, माहिर अमराज क़ल्ब और फिजिशियन समेत मुस्तनद डॉक्टरों ने उनका मुआयना किया। डॉक्टरों ने बानी PTI को तिब्बी तौर पर सेहतमंद करार दिया, जबकि उज़्मा खान इलाज के तमाम मराहिल के दौरान मौजूद रहीं। बानी PTI सेहतमंद है। हल्फन कहता हूँ कि उनको कोई मसला नहीं। उस्मा खान की मुलाकात हो चुकी, आँख का मसला भी ठीक हो चुका। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। कहते हैं वो दूसरों की बीमारी का मजाक उड़ाते रहे। बानी PTI ने नवाज शरीफ की बीमारी का मजाक उड़ाया। मैं जेल में था तो डॉक्टर ने ऑपरेशन का कहा। बानी PTI ने वीडियो मांगी। वाकई ऑपरेशन हो रहा है या नहीं, वो वीडियो आज तक मेरे पास मौजूद है। तवक्को नहीं थी कि बानी PTI को किसी और अस्पताल में मुंतकिल किया जाएगा। जो कुछ हुआ बहुत बड़ी बदकिस्मती है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा, सुप्रीम कोर्ट का फैसला बिल्कुल वाज़ेह था। अगर फैसले में इबहम था तो नजरसानी हो सकती थी। बानी PTI को शिफ्ट करना और वहाँ रखना सुप्रीम कोर्ट फैसले के तहत लाजिम था। बलूचिस्तान की तकदीर सिर्फ बलूचिस्तान के अवाम के हाथ में है। पाकिस्तान और बलूचिस्तान का हाल और मुस्तकबिल एक है और हमेशा एक रहेगा। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की बलूचिस्तान की अहम शख्सियात और सियासी क़यादत से गुफ्तगू। कहा, रियासत के गैर मुतज़लज़ल पुरअज़्म और फैसला कुन रद्द-ए-अमल से मज़मूम अज़ाइम को नाकाम बनाया जाएगा। फितनतुल ख़वारिज और फितनतुल हिंदुस्तान बलूचिस्तान को गैर मुस्तहकम करने के लिए इस्तेमाल होने वाले गैर मुल्की सरपरस्ती याफ्ता प्रॉक्सीज़ हैं। ये बलूचिस्तान की तरक्की में रुकावट डालने और रियासत और अवाम के दरमियान खलीज पैदा करने के लिए सरगर्म है। मज़ीद कहा, बलूचिस्तान बासलाहियत, साबित कदम, मुहब्बे वतन और बावक़ार अवाम से मालामाल है। बलूचिस्तान के नौजवानों में सलाहियत और मौक़े की कोई कमी नहीं है। वज़ीर आज़म हाउस में गूगल वफ़द के एजाज़ में इस्तकबालिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ तकरीब में शरीक। पाकिस्तान और गूगल के दरमियान अहम मफ़ाहमती यादाश्त पर दस्तखत। मफ़ाहमती यादाश्त का मकसद पाकिस्तान में डिजिटल महारतों, IT बरामदात और जिद्दत के फ़रोग़ के लिए ताउन को वसअत देना है। इस्लामाबाद में AI सेंटर ऑफ एक्सीलेंस के क़याम के लिए पाकिस्तान और गूगल के दरमियान ताउन पर भी इत्तेफाक। पाकिस्तानी तलबा को 1 साल तक गूगल AI+ और जेमिनी समेत जदीद AI टूल्स तक मुफ्त रसाई होगी। लीग की तरह दूसरी जमातें भी काम कर रही होती तो आज मुल्क तरक्की कर रहा होता। किसी भी जमात का प्राइम फोकस खिदमत होना चाहिए। अवामी फलाह के लिए फैसले करना मेरी जिम्मेदारी है। अच्छे कामों की गवाही अवाम देते हैं। दुनिया में सेहत से बड़ी कोई नेमत नहीं। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का लाहौर में तकरीब का खिताब। जिन्ना इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी का इफ्तिताह कर दिया। कहा, जिन्ना इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी की तकमील मेरा ख्वाब था। ये जदीद अस्पताल है। मुल्क भर से अमराज़ क़ल्ब के मरीज़ इलाज के लिए यहाँ आ सकते हैं।
शामी वजीर खारजा का दौरा GHQ, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर से मुलाकात, इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल और दिफाई ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। फील्ड मार्शल ने कहा पाकिस्तान के शाम के साथ देरीना बरादराना ताल्लुकात हैं, इलाकाई और आलमी अमन और इस्तेहकाम के लिए मुश्तरका कोशिशें ज़रूरी हैं, मुश्तरका सिक्योरिटी चैलेंजेस से निपटने के लिए बाहमी ताउन ज़रूरी है। शाम के वज़ीर ख़ारजा ने इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के फ़रोग़ में पाक फ़ौज के किरदार को सराहा, दो तरफ़ा ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने के अज़्म का इयादा। ईरान के साथ मुआहदा करना आसान नहीं, कोई नहीं जानता इस वक्त ईरान की क़यादत कौन कर रहा है। अमेरिका ने ईरानी क़यादत को तबाह कर दिया है। अमेरिकी सदर ट्रंप का बयान, कहते हैं कि ईरान को जौहरी हथियारों के हुसूल से रोकने के लिए 100 मरतबा जंग करने को तैयार हूँ। ईरान के खिलाफ अमेरिकी फौजी कार्रवाइयों से ईरानी अस्करी सलाहियतों को शदीद नुकसान पहुँचा। हमले के वक्त ईरान जौहरी हथियार बनाने से सिर्फ 2 हफ्ते दूर था। ईरान जौहरी हथियार हासिल कर लेता तो इजराइल और पूरा मशरिक़ वस्ता शदीद खतरे से दो चार हो जाते। अमरीका का ईरान पर तारीख के सख्त तरीन मुआशी इकदाम का ऐलान। अमरीकी वजीर ख़जाना ने ईरान की मुआशी नाकाबंदी का इंदिया दे दिया। आलमी बरादरी से ईरान से ताल्लुकात ख़त्म करने का मुतालबा। स्कॉट बेसेंट का कहना है कि ईरान पर इंतहाई सख्त पाबंदियाँ आयद करके इसकी मईशत को शदीद नुकसान पहुँचाया जाएगा। ईरान का दिफाई सलाहियतें मज़ीद मजबूत बनाने का ऐलान। ईरानी वज़ारत दिफा का कहना है कि ईरान ने दुश्मन के हमलों को दिफाई ताकत में बदल दिया। ईरानी हथियारों और दिफाई निज़ामों ने अहम मनसूबे नाकाम बनाए। तेहरान का धमकियों के बावजूद दिफाई अज़्म बरकरार रखने का ऐलान। कहा ईरान हर खतरे को नई ताकत और तरक्की में बदलेगा। दबाव और हमलों से ईरान की दिफाई सलाहियत मज़ीद मजबूत हुई। अमरीका के तैयारा बरदार जहाज जॉर्ज वाशिंगटन ने मशरक़ वस्ता में पोजीशन संभाल ली। अमरीका ने तैयारा बरदार बहरी बेड़े को मशरक़ वस्ता में तैनात करने की तस्दीक कर दी। जॉर्ज वाशिंगटन ने 9 माह से मशरक़ वस्ता में तैनात तैयारा बरदार जहाज इब्राहिम लिंकन की जगह ली। ईरान जंग के मौके पर तैनात इब्राहिम लिंकन पर 5000 सेलर्स तैनात थे। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे और लेवी के खिलाफ जमात इस्लामी सरापा एहतजाज। लाहौर और कराची में धरने जारी। कारकुनान मुतालिबात के हक में डट गए। कहते हैं पेट्रोलियम लेवी के खात्मे तक धरना जारी रहेगा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का कहना है कि हुकूमत ने पेट्रोलियम लेवी खत्म ना की तो तहरीक आगे बढ़ाएंगे। हमारा लॉन्ग मार्च 3 दिन में खत्म नहीं होगा। सिंध हुकूमत का पब्लिक सर्विस व्हीकल्स के खिलाफ जामे इन्फोर्समेंट मुहिम और क्रैकडाउन का फैसला। सूबाई और रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी और तमाम DRTs को सख्त चेकिंग करने की हिदायत। सूबाई वजीर शर्जील बीमन ने कहा कि मुतादिद पब्लिक सर्विस गाड़ियाँ दुरुस्त फिटनेस सर्टिफिकेट के बगैर चल रही हैं। ऐसी गाड़ियों को तहवील में लेने की हिदायत कर दी गई। कराची के नौजवान ताजिर मीर रज़ा के हाई प्रोफाइल कत्ल केस में पेशरफ्त। तफ्तीशी मकतूल का पहला पोस्टमार्टम करने वाले मेडिको लीगल ऑफिसर का मोबाइल फ़ोन तहवील में ले लिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मुबैना तजाद के मामले पर आला सतह की तफ्तीशी टीम ने पुलिस सर्जन डॉक्टर समिया सैयद को भी तलब कर लिया। ज़राए के मुताबिक तफ्तीशी टीम ने डॉक्टर समिया सैयद से मुसलसल 2 घंटे तक पूछगछ की। कराची के 6 अजला के माहौलियाती नमूनों में पोलियो वायरस की मौजूदगी का इंकशाफ। जिला वस्ती, शर्की, किमाड़ी, मलीर, जुनूबी और गरबी के माहौलियाती नमूनों में वायरस पाया गया। जुलाई में जिला कश्मीर के माहौलियाती नमूने में भी पोलियो वायरस की तस्दीक हुई। नेशनल EOC के मुताबिक बनू और पेशावर के माहौलियाती नमूनों में पोलियो वायरस का सुराख मिला। सवाबी में मानकी रोड पर तेज रफ्तार रक्षा डंपर से टकरा गया। 4 अफराद जाँ बहक, 3 शदीद जख्मी। हादसा तेज रफ्तारी और ड्राइवर की गफलत के बायस पेश आया। जाँ बहक अफराद की लाशें और जख्मियों को बादशाह खान मेडिकल कॉम्प्लेक्स मुंतकिल कर दिया गया।
पंजाब के कई शहरों में मूसलाधार बारिश, निज़ाम ज़िंदगी मुतासर। गुजरात, खारियाँ, जहलम, नारोवाल, वजीराबाद, दस्का और दीगर इलाकों में नशेबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। कई सड़कें और बाजार पानी में डूब गए। बरसाती नालों में तुग़यानी से मुतादिद देहात का ज़मीनी राब्ता मुनक़ता। खैबर पख्तूनख्वा में भी बारिश का सिलसिला जारी। सवाबी में बारिश का पानी घरों और स्कूलों में दाखिल। राब्ता सड़कें तालाब का मंजर पेश करने लगीं। एबटाबाद में रात गए बारिश ने गर्मी का जोर तोड़ दिया। गलियात में बारिश के बाद मौसम मज़ीद हसीन हो गया। ईद मिलादुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर 26 अगस्त को मुल्क भर में आम तातील का ऐलान। 12 रबी अव्वल बरोज़ बुध सरकारी और नीम सरकारी दफातर बंद रहेंगे। वज़ीर आज़म की मंजूरी के बाद काबीना डिवीजन का नोटिफिकेशन जारी। अमरीकी रियासत अलास्का में चार्टर तैयारा गिरकर तबाह। हादसे के नतीजे में तैयारे में सवार तमाम 8 अफराद हलाक। अमरीकी मीडिया के मुताबिक अलास्का कमांड ने तस्दीक की है कि एनकरेज से कैप न्यू नेहम जाने वाले तैयारा केप न्यू नेहम एयरपोर्ट के करीब गिरकर तबाह हुआ। चार्टर तैयारे में 2 पायलट 6 मुसाफिर सवार थे। हादसे की वजूहात ताहाल मालूम नहीं हो सकी। स्कर्दू में 7027 मीटर बुलंद चोटी स्पेंटर की मुहिम जोई के दौरान पाकिस्तानी खातून को पैमा जाँ बहक। दराई के मुताबिक डॉक्टर आसमा मुश्ताक का इंतकाल हाई एल्टीट्यूड सिकनेस की वजह से हुआ। गाइड्स ने बचाने की कोशिश की, ताहम आसमा मुश्ताक जाँ बर ना हो सकी।